अभी हम मौजूद है हनुमानगढ़ में एक सिंघाड़े के खेत में, जो हनुमानगढ़ जिले का एकमात्र सिंघाड़े का खेत है। अभी यहाँ हम जिस खेत में आए हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ सिंघाड़े लगे हुए हैं और इस खेती के बारे में हम किसान भाई से बातचीत करेंगे। तो अभी हम करते हैं परिचय, तो आइए। हाँ जी, आपका नाम बताएं। नमस्कार सर। मैडम, मेरा नाम रामबुल कैशप है, सिंघाड़े वाला, और इसी नाम से लोगों का मुझे प्यार भी मिलता है और मुझे जानते भी हैं। और सबसे पहले मैडम, मैं आपसे आपके चैनल का और आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जो कि आप इस गरीब के खेत में पधारे हैं। जी मैडम। जी सर, आप बताएं कि यहाँ आप ये खेती है जो सिंघाड़े की खेती है, ये कब से कर रहे हैं और यहाँ मतलब इसको करने में आपको कितनी आसानी है या मुश्किल है, कैसे आप इसको पालते हैं? जी मैडम, ये खेती मैडम मेरे पिताजी का नाम श्री जगूराम जी था, जो कि यूपी के रहने वाले थे, और इस खेती को उन्होंने यहाँ पे तैयार किया। वही मतलब यूपी से इसका बीज भी लेके आए और उन्होंने लोगों को खिला के भी दिखाया। कई साल तक तो उनका बेचारों का सिंघाड़ा बिका भी नहीं, तो कई साल तक तो वो लोगों को वैसे ही खिलाते रहे, क्योंकि उन टाइमों में ज़मीनें भी सस्ती हुआ करती थी। और जब ये मतलब काम उन्हीं से चालू हुआ। जी मैम। तो इसका बीज आपको कैसे उपलब्ध होता है, और या आप इसका बीज यहीं बनाते हैं, तो किस प्रकार से इस बीज को तैयार करते हैं? जी मैडम, इसका बीज जो है हम लोग खुद तैयार करते हैं, ये मार्केट में नहीं मिलता। तो और इसकी जो बीज की प्रतिक्रिया मैडम बहुत लंबी है, क्योंकि इसका जो बीज होता है वो एक क्यारी में बनाया जाता है। जैसे हम ये लोग एक कनाल की क्यारी छोड़ेंगे, जैसे आप ये देख रहे हैं, हमको लगता है भी यहाँ पे सिंघाड़े जो है बढ़िया है, तो उसकी जो वैरायटी है हम इतना खेत छोड़ देंगे उसको, तो वो पकेगा। उसको पकने के बाद में लास्ट के अंदर जो क्या होता है कि लास्ट के अंदर उसकी चुगाई होती है नीचे से। उसके बाद में इसके लिए मैडम एक क्यारा तैयार किया जाता है। उस क्यारे के अंदर हम इस बीज को डालते हैं साफ सफाई करके, और फिर ये अपने टाइम पे यानी कि जनवरी फरवरी के बीच में अंकुरित हो जाता है। अंकुरित होने के बाद में इसकी छोटी छोटी बेलें बढ़ती है, फिर बड़ी बनती है, और फिर उसके बाद में ये जो है इसका जब चौथे पाँचवें महीने के अंदर इसका पीरियड होता है लगाने का, ये उस टाइम लगता है। तो इस खेती को पकने में लगभग कितना समय लगता है? वैसे तो देखिए जी, पूरा साल ही खराब हो जाता है हमारा तो, और इसमें टाइम जो है इसका आप पूरा साल ही समझे। मैंने नहीं, इसको जैसे आप बोते हैं, मान लिया जनवरी के किस चौथे पाँचवें महीने में आप हाँ, ये बो देते हैं। जी जी। तो इस फसल में जैसे पकने में 6 महीने 5 महीने का एक हाँ, वो देख लीजिए जी आप। जैसे ये हम इसको 5वें महीने में लगाते हैं मैडम जी, और 5वें महीने में मतलब जैसे मैंने अब इसको गणेश विसर्जन से पहले मतलब जो अपने पूर्णिमा आई थी, उसको मैंने इसका निकालने का मुहूर्त किया था। लगभग 5 महीने में ये बन के तैयार हो जाते हैं। जी, जी, जी। तो कुछ लोगों का जैसे मानना है कि ये गंदे पानी में होते हैं, इनको खरीदने से थोड़ा हिचकिच होती है उनको, और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि गंदे पानी में ये होते हैं तो इससे कई बीमारियां होने की आशंका रहती है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी मैडम, बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट भी करता हूँ और हाथ जोड़ के उनसे विनती भी करता हूँ कि उन्होंने इसको गंदे पानी में कहना उनका गलत है, क्योंकि आप देखिए आपके सामने समरसेबल पंप चल रहा है, और ये अच्छे पानी में होता है, गंदे पानी में नहीं होता। क्योंकि वो गंदे पानी में जो उन्होंने चीज़ देखी है उसको क्या है कि जलकुंभी बोलते हैं, और वो आप देख भी सकते हैं इस साइड में जलकुंभी भी है गंदे पानी में। ये लोग उसको सिंघाड़ा समझते हैं। तो मैं उनसे निवेदन भी करता हूँ कि वो एक खाली भ्रम ना फैलाएं कि भी ये गंदे पानी में होता है, अच्छे पानी में होगा। चाहे अपने नहर का पानी हो, या बारिश का पानी हो, या नदियों का पानी हो, या समरसेबल पंप का पानी हो। मतलब आपके कहने का मतलब है कि मीठे पानी में और साफ पानी में ही उपजते हैं। हाँ जी मैडम। इसके अलावा हम आपसे बात करें कि इसकी जो खेती है इससे आपको कितना लाभ होता है, और दूसरी प्रकार की फसलों में ये कैसे लाभदायक है? मैडम ऐसा है, लाभ की तो मैं आपको ऐसा है कि अगर हम लाभ और नुकसान का चीज़ देखें तो मैडम हम इसको यहाँ पे पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें लाभ भी है और नुकसान भी है, दोनों ही बातें हैं। क्योंकि इस खेती का कोई भरोसा नहीं होता है। हरी खेती हर के नाम होगी तो अपनी जेब में, नहीं तो प्रभु के नाम। वो तो देखो सभी फसलों में होता है ऐसा। आपातकाल जो होती है उसमें कोई पता नहीं चलता, लेकिन जो रेगुलरली इसकी बात करें कि कोई आपदा नहीं आई, बारिश नहीं हुई या कुछ ऐसा नहीं हुआ खेत में, तो इसमें लाभ तो होता ही होगा। तभी आप इतने साल से करते आ रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैडम अच्छी बात है, लाभ तो देखिए मैडम है ही बिल्कुल, दूसरी खेती से ज्यादा इसमें लाभ है। आप देखिए कि
हालांकि इसका लगाने का पीरियड क्या और क्या मतलब पूरे साल की खेती है, और हम लोग जो है इसको एक ही खेती में हमको पूरा कर देते हैं। खेती में लाभ है, अच्छा लाभ है। मैं तो और किसानों से भी कहूँगा कि इसको आप लगाएं। बताएं कि ये जो आपने सिंघाड़े की खेती कर रखी है, ये कितने बीघे में कर रखी है और इससे कितनी उपज आपको सालाना प्राप्त होती है? जी मैडम, ऐसा है, ये खेती इस टाइम 5 बीघे में है, और इसकी जो सालाना जो क्या नाम है इसकी जो उपज आप मेरे से पूछ रहे हैं, देखिए हमारा तो जी अच्छा टाइम पास हो जाता है, घर गुजारा हो जाता है जी। अच्छा, इसके अलावा हमने सुना कि जो आपकी बहुत बड़ी विडम्बना बताई वो गई है है कि आपको किसानों की कैटेगरी में नहीं गिना जा रहा, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो जी यही कहना चाहूँगा, क्योंकि मोदी जी ने इतने बड़े बड़े मतलब जो बहुत बड़े बड़े काम किए उन्होंने, तो हम लोग जो है हमारे पास में ज़मीनें तो है नहीं, और ज़मीनें ना होने की वजह से क्या है कि हमको किसान की उसमें नहीं मानते ये लोग। तो मैं प्रशासन से व हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री जी से उनसे निवेदन करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के, कि जो हमारे जैसे किसान हैं, मेरे जैसे और भी बहुत भाई हैं जो कि हाथ पे करते हैं या ठेके पे लेके करते हैं, तो इनको किसान का जो हिसाब किताब है वो गवर्नमेंट दे, या कैटेगरी में जो भी आप कहते हैं अभी उसको माना जाए। तो आप जो ये है इसका जब ये पक जाते हैं तो इसके बेचने के लिए आपका क्या प्रोसेस रहता है? देखिए मैडम, ये बेचने का प्रोसेस तो हमारा तो आज तक हम तो देखिए मंडी में तो हम कभी लेके नहीं गए इसको, क्योंकि मेरा जो नाम है रामबुल कश्यप है, और इसी नाम से मुझे लोग जानते भी हैं, तो वो मेरे खेत पे आ जाते हैं लेने के लिए। जैसे संगरिया वाले हुए, एलनाबाद है, पीलीबंगा है, सूरतगढ़ है, और ज़्यादातर व्यापारी जो अपने यहाँ के हैं, जैसे अपने हनुमानगढ़ टाउन है, जंक्शन है, तो यहीं पे आते हैं। मतलब जो इतनी खेती होती है वो यहाँ आपकी कंप्लीट हो जाती है। इसके अलावा अगर आप बात करें कि बाहर के लोग भी अगर इसको मंगवाना चाहे तो आप उनके लिए क्या कर सकते हैं? बाहर के लोगों के लिए तो मैं तो बाहर के लोगों से तो अच्छी बात है, वो मंगवाएं तो बढ़िया है, हम उनके घर तक पहुंचाने का कष्ट भी करेंगे जी। जी, तो आप देख रहे हैं कि अभी हम सिंघाड़े के खेत में मौजूद है। यहाँ मौजूद किसान भाई जो ये खेती करते हैं उनसे हमने बातचीत भी की, और लोगों का भ्रम जो है कि ये खेती है जो ये गंदे पानी में होती है या इससे बीमारी फैलती है, तो इसके बारे में इन्होंने क्लियर कर दिया कि इस तरह की कोई भी नहीं है। और आपको हम दिखाते भी है, आइए हम देखते हैं इस खेत में जो पानी इस टाइम मौजूद है वो एकदम साफ पानी है। आप देख सकते हैं कि एकदम साफ पानी है, और ये जो पौधे लगे हैं ये भी देखिए आप बिल्कुल साफ पानी में लगे हुए हैं। ये इस तरह के जो सिंघाड़े हैं, ये देखिए ये सिंघाड़े हैं जो ये ताजा है, और इससे अकेले ये नहीं कि आप मौसम बेमौसम में इसको देखो यहाँ रखना, इनके लिए तो ये खेती है वो 3-4 महीने की होती है। इसके बाद इन्होंने जैसे बताया कि ये कई बीमारियों में भी लाभदायक है, और ये मीठे सिंघाड़े यहाँ होते हैं और मीठे पानी में होते हैं। तो अगली वीडियो के लिए मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।